वेलकम बैक फ्रेंड। मैं रामकेश चौधरी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। पैराक्सीसोम फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकंड में है। पैराक्सीसोम के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पैराक्सीसोम क्या होता है। अगर हम पैराक्सीसोम की बात करें, पैराक्सीसोम की बात करें, जो पैराक्सीसोम शब्द है उसको सबसे पहले डी डुवे इन 1965 डी डुवे इन 1965 में इसको डिस्कवर्ड किया था कि वास्तव में पैराक्सीसोम है क्या। तो पैराक्सीसोम की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार लाइसोसोम है, राइबोसोम है, उसी प्रकार से ये पैराक्सीसोम भी है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये मान लीजिए सेल है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पर यही जो है पैराक्सीसोम है। इसका क्या यूज है हम लोग अच्छे से इसको जानेंगे। ये कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अब ये पैराक्सीसोम को सबसे पहले डी डुवे इन 1965 में डिस्क्राइब किया। तो अगर हम बात करें, जो लाइसोसोम है और राइबोसोम है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन पैराक्सीसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड यूकैरियोटिक सेल। ये सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल। यहाँ देखिए सिंगल मेम्ब्रेन, जो हमने अभी आपको बताया कि पैराक्सीसोम कैसे मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंटेन एंजाइम दैट रिमूव, ठीक है, कंटेन एंजाइम दैट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस। एक मिनट, ये पॉइंट जो है दो बार हो रिपीटेड है पॉइंट, तो इसको हम काट दे रहे हैं। यही वाला सेम पॉइंट नीचे है, इसको हम देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। अगर हम पैराक्सीसोम की बात करें तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है? रिमूव करता है। किसी भी, यहां देखिए सब क्लियर होगा, कंटेन एंजाइम, ठीक है, कंटेन एंजाइम दैट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफर देन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग H2O2, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा डिफिनीशन इसका जानिए कि पैराक्सीसोम क्या है, कि ये एंजाइम को कंटेन करता है और उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है किसी भी सबस्ट्रेट में और ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन में। ठीक है। और ये ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन में और जो है प्रोड्यूस होता है क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अर्थात H2O2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैराक्सीसोम को अगर हम डिफाइंड करें तो ये कंटेन एंजाइम है, मतलब एंजाइम को क्या करता है? कंटेन करता है एंड रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करता है वेरियस सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट होता है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करता है एंड ट्रांसफर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है किसमें? प्रोड्यूसिंग H2O2 में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम अगर पैराक्सीसोम का स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो आइए हम पैराक्सीसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को इस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है
कि ये जो प्राक्सीसोम है, यहाँ देखिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बीच में है क्रिस्टलॉइड कोर, ठीक है, क्रिस्टलॉइड कोर है बीच में, और इसमें ये जो है फास्फोलिपिड जो है प्रेजेंट होता है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बीच में है, और इसी में एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसमें प्राक्सीसोम प्रेजेंट होता है। तो आइए हम इसके कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। हम अगर इसकी कुछ पॉइंट की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये जिस प्रकार से सभी सेलों में एक मेम्ब्रेन्स पाया जाता है जिससे मैट्रिक्स को मतलब इस छोर से और इस छोर तक आपस में आदान प्रदान की क्रिया चलती रहती है एक सेल से दूसरे सेल के मध्य, उसी प्रकार क्या कह रहा है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है ऑर्गेनेल्स, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, यहाँ देखिए ये लिपिड बाइलेयर का आप लोगों को पोर्शन जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये जो है एक दूसरे से क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक मिनट, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, ये जो है एक मेम्ब्रेन यहां से और एक मेम्ब्रेन यहां से, और ये जो है लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर जो होता है वो पानी से क्या करता है, पानी से नफरत करता है। पानी का नफरत मतलब क्या है कि इसमें पानी जो है प्रेजेंट, ये पानी को हेट करता है, ठीक है। अगर हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, कितना 0.521 माइक्रोमीटर इन साइज, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन, उसका जो साइज होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का उसका साइज होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्मॉल वेसिकल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल वेसिकल है और डाइजेस्टिव एंजाइम में भी क्या है, हेल्पफुल है, अराउंड 50 सिंथेसिस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मॉल वेसिकल है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम में हेल्पफुल होता है, और ये अराउंड होता है सिंथेसिस करने के लिए किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, और इसको डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात जो जहर वहर होता है, ठीक है, वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करने में ये मदद करता है, उसको रिमूव करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मतलब बॉडी में जैसे जो मतलब पॉइजनस चीज अगर चला जाता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में ये मदद करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोर अबंडेंट इन लीवर एंड किडनीज, ठीक है, ये लीवर और किडनी में ज़्यादा अबंडेंट, ज़्यादा शामिल होते हैं, ज़्यादा उसमें उपस्थित होते हैं। इन मेनी वेज लाइक लाइसोसोम, बहुत से, इन मेनी वेज लाइक लाइसोसोम डिफर इन एंजाइम दे होल्ड, ठीक है, इसमें जो है बहुत से मतलब जो ये दिखाई देते हैं लाइसोसोम की तरह, जो कि डिफरेंट होते हैं एंजाइम होल्ड के थ्रू। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्राक्सीसोम आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, यहाँ देखिए ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्सीसोम को और किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से उसको बोला जाता है, तो क्या कहेंगे, माइक्रोबॉडीज। अब यहाँ देखिए आपको डायग्राम जो है बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, और इसमें जो सेल है ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है एक सेल, और इसी के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ एकदम पतली सी झिल्ली के नुमा जो सिंगल माउंटेड बाउंड होता है, इसी को बोलते हैं परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम,
सोम, ठीक है, जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये बात कर लिए थे, अब हम देखेंगे हाउ दे लुक लाइक, कहने का मतलब वो किस प्रकार से दिखता है, हाउ दे लुक लाइक। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर राउंड, दे आर राउंड और ओवल वेसिकल सराउंडेड बाई फास्फोलिपिड बाइलेयर। यहां देखिए हम फिगर की बात करते हैं तो ये जो है आपको कैसा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एक ओवल के आकार का दिख रहा है, एक अंडे नुमा आकार का ये दिख रहा है, और क्या कह रहा है, सराउंडेड बाई फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब ये सराउंडेड होता है यानी जो घिरा होता है, ये वाला पोर्शन जो आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, फास्फोलिपिड। यहां देखिए फास्फोलिपिड बाइलेयर, क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये है फास्फोलिपिड। और ये जो बाइलेयर यानी दो लेयर से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, यहां से भी और यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, फास्फोलिपिड बाइलेयर कहने का मतलब इसका यही है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनसाइड द वेसिकल आर मेनी मेनी एंजाइम, कहने का मतलब ये हुआ कि इनसाइड द वेसिकल, इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो वही कह रहा है कि इनसाइड द वेसिकल आर मेनी मेनी एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, ईच प्रैक्सिसोम हैज ए सिंगल मेम्ब्रेन, क्या कहा मैंने कि जितने भी प्रैक्सिसोम हैं वो कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। वहीं अगर हम लाइसोसोम की बात करें या राइबोसोम की बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, ये ही ऊपर एकदम लास्ट में पाया जाता है, ये कैसे हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके फोर्थ नंबर की बात करें तो ईच सेल कंटेन सेवरल हंड्रेड प्रैक्सिसोम, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, ईच सेल कंटेन, जितने भी सेल हैं वो सेवरल हंड्रेड प्रैक्सिसोम, मतलब कई हंड्रेड प्रैक्सिसोम में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर की बात करें, दे रिजेंबल्स ए लाइसोसोम बट आर नॉट द सम, दे रिजेंबल्स ए लाइसोसोम बट आर नॉट द सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो फंक्शन है वो कुछ लाइसोसोम की तरह है, लेकिन वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। यानी कि लाइसोसोम का जो कार्य है वो अलग कार्य करता है और जो प्रैक्सिसोम का कार्य है वो अलग कार्य करता है। तो वही कह रहा है, दे रिजेंबल्स ए लाइसोसोम बट आर नॉट द सेम। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग साइज इन द वेरिएबल, क्या कह रहा है, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग साइज इन द वेरिएबल बट इट इज थ्रोली 700 नैनोमीटर। क्या कह रहा है कि ये जो स्वयं को रिप्लिकेशन करने में ये खुद ही शामिल होता है उसके साइज को वेरिएबल करने में, लेकिन ये कितने नैनोमीटर का होता है,
ये जो रिप्लिकेशन जो रिप्लिकेटिंग करता है वो 700 नैनोमीटर का होता है। वहीं हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ए प्राक्सीसोम इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। क्या कहने का मतलब है बेटा? कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राक्सीसोम है वो किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के जो सेल होते हैं, अर्थात जितने भी सेल होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म का ही वो मतलब होता है। तो वही कह रहा है कि प्राक्सीसोम इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जितने भी साइटोप्लाज्म के सेल होते हैं सब में वो प्राक्सीसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल की बात करें या फिर प्लांट की बात करें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, द ऑर्गन दैट प्राक्सीसोम आर मोस्ट अबेंडेंट इन द लीवर। कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से गौर करिएगा। द ऑर्गन दैट प्राक्सीसोम आर मोस्ट अबेंडेंट, जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो ज्यादातर मोस्ट अबंडेंट होते हैं किसमें? लीवर के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की बात आइए हम फिगर देख लेते हैं इसका एक बार। ये है प्राक्सीसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राक्सीसोम का स्ट्रक्चर है ये। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ये है प्राक्सीसोम का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके जो ऊपरी वाला पोर्शन है ये है लिपिड बाइलेयर, जो कि कैसा है? ये फैटी एसिड की, जो फैटी एसिड टाइप का ये होता है। अब इसके बीच में यहाँ देखिए, अगर हम ये लिपिड का बाइलेयर है तो ये वाले पोर्शन यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। यहीं पर प्रेजेंट होता है क्या? पर ऑक्सीसोम। क्या प्रेजेंट होता है? पर ऑक्सीसोम। और इसके दरमियान इसके जो नेक्स्ट यानी अंदर के पोर्शन, यहाँ पर क्या होता है? एंजाइम होता है। ये क्रिस्टलाइन कोर है, आपको बीच में ये क्रिस्टलाइन कोर दिख रहा है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यानी कि अगर इस प्रोटीन की बात करते हैं, इस प्रोटीन की बात करते हैं, ये क्या है? ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मतलब इसी के थ्रू जो है प्रोटीन का ट्रांसफर होता है। इसी के थ्रू प्रोटीन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, जिससे एक सेल से वो दूसरे सेल में पहुंच सके। ठीक है, अगर हम इसकी फंक्शन की इसका हम कंपोजिशन की बात करें तो जो प्राक्सीसोम मोस्ट कंपोजिशन की किसमें है? प्रोटीन में है, लिपिड में है और एंजाइम में है। आइए हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, कन्वर्ट, ये जो है हाइड्रोजन जो है, हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जो हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी देखिए कन्वर्ट H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये H2O2 में कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां देखिए डिटरफाई एल्कोहल इन लीवर सेल। ये डिटरफाई एल्कोहल और लीवर सेल में होता है। और वही हम ये देखिए, इसको काट दीजिए, ये गलत लिखा है। प्लांट लीव्स फोटो रिस्पायरेशन में अकर्स इन प्राक्सीसोम। ये गलत लिखा है, पर ऑक्सीसोम
सोम। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो फोटो रिस्पायरेशन में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, उनकी जो क्रिया होती है उसी प्रकार जो है जैसे ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये क्या मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, H2O2 में। वही प्रक्रिया क्या होती है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो है ये क्रियाएं चलती रहती हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूज ऑर्गन, ये डबल जी नहीं रहेगा, UORGAN, यूज ऑर्गन टू ब्रेक फैटी एसिड। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो फैटी एसिड में वो टूट जाते हैं। नो स्मॉलर मॉलिक्यूल, और जो उसमें कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल नहीं होता, दैट आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, सेलुलर रिस्पायरेशन में। आई होप तो आज हमने जो है आज देखा प्रॉक्सीसोम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के बीच आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।